नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम खोलते हैं रहस्यमय दरवाजे ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया के। आज का वीडियो आपके जीवन के छिपे हुए संकेतों और संख्याओं के रहस्यों को उजागर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि, ग्रहों की चाल और अंक आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। नमस्ते और स्वागत है ज्योतिष के रहस्यों की दुनिया में। आज हम एक ऐसे नक्षत्र की यात्रा पर निकलेंगे जो मूल, जड़ और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह है मूल नक्षत्र, एक ऐसा नक्षत्र जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके जातक अपनी जड़ों से शक्ति प्राप्त करते हैं और हर अंत को नई शुरुआत में बदल देते हैं। प्रस्तावना: वह नक्षत्र जो जड़ों से शक्ति लेता है। मूल नक्षत्र, इस नाम के उच्चारण मात्र से ही मन में एक गहराई और मूलभूत शक्ति का भाव जाग उठता है। यह नक्षत्र आकाश के उस पार तारों के बीच बसा एक ऐसा साम्राज्य है जहां हर पल जड़ों और शाखाओं की कहानी लिखी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मूल नक्षत्र धनु राशि में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक फैला हुआ है। इसके स्वामी हैं केतु और इससे जुड़ा तत्व है अग्नि। इसके देवता हैं निवृत्ति और इसका प्रतीक है जड़ों का गुच्छा या एक उल्टा लटकता हुआ वृक्ष। लेकिन मूल नक्षत्र की कहानी केवल इन शब्दों तक सीमित नहीं है। यह तो एक जीवंत, सांस लेती हुई कहानी है जो हर उस व्यक्ति के जीवन में लिखी जाती है जिसका जन्म इस नक्षत्र की छत्रछाया में हुआ है। यह कहानी है मूल की, जड़ों की और अग्नि के समान परिवर्तनकारी शक्ति की। यह कहानी है उन लोगों की जो अपनी जड़ों से शक्ति लेकर नई दिशाओं में बढ़ते हैं और हर समाप्ति को नई शुरुआत में बदल देते हैं। अध्याय 1: मूल नक्षत्र की उत्पत्ति, जब देवताओं ने जड़ों को दिया एक रूप। मूल नक्षत्र की उत्पत्ति की कहानी बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब सृष्टि के आरंभ में वृक्षों और वनस्पतियों का जन्म हुआ, तब उनकी जड़ें धरती में कैसे समाईं, यह एक रहस्य था। निवृत्ति देवता, जो क्षय और पुनर्जन्म के देवता हैं, ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे सृष्टि के रचिता, मुझे एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो जड़ों की तरह गहरी हो और हर अंत के बाद नई शुरुआत कर सके। ब्रह्मा जी ने निवृत्ति की व्यथा समझी। उन्होंने आकाश में एक विशेष स्थान चिन्हित किया, धनु राशि का प्रारंभिक भाग। उन्होंने कहा, हे निवृत्ति, तुम्हारी इस मूलभूत शक्ति और पुनर्जन्म की इच्छा को एक रूप देने के लिए मैं तुम्हारे नाम पर एक नक्षत्र की रचना करता हूँ। यह नक्षत्र होगा मूल, जिसका अर्थ है जड़ या मूल। यहाँ तुम्हारी शक्ति प्रकट होगी उन मनुष्यों के माध्यम से जो तुम्हारे समान ही मूलभूत, शक्तिशाली और परिवर्तनकारी होंगे। और इस प्रकार अस्तित्व में आया मूल नक्षत्र। यह नक्षत्र अग्नि के उस गुण को प्रदर्शित करता है जो हर चीज को जलाकर नया रूप दे देती है। मूल नक्षत्र के जातकों में यही विशेषता देखने को मिलती है, वे पुराने को समाप्त कर नए की शुरुआत करते हैं। अध्याय 2: मूल नक्षत्र के जातक, जड़ों से जुड़े पर आकाश की ओर देखने वाले। मूल नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति वास्तव में विशेष होते हैं। उन्हें समझना एक वृक्ष की जड़ों और शाखाओं को समझने के समान है, कभी धरती में गहरे तो कभी आकाश में ऊंचे। लेकिन इन सब के बीच उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अन्य नक्षत्रों से अलग करती हैं। पहली विशेषता है उनकी गहरी समझ। जिस तरह वृक्ष की जड़ें धरती की गहराइयों तक पहुंचती हैं, उसी तरह मूल नक्षत्र के जातक किसी भी विषय की गहराई तक जाने की क्षमता रखते हैं।
वे जीवन में सत्य की खोज को सबसे ऊपर महत्व देते हैं और किसी भी सतही ज्ञान से संतुष्ट नहीं होते। यह उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, पर कभी-कभी यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है, क्योंकि अत्यधिक गहराई में जाने के कारण वे सरल सत्यों को भी जटिल बना देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है उनका मूलभूत स्वभाव। मूल नक्षत्र के जातकों के पास एक सरल और मूलभूत व्यक्तित्व होता है। वे इतने सीधे और स्पष्टवादी होते हैं कि लोग उनकी बात को आसानी से समझ जाते हैं। उनकी इस विशेषता के कारण वे अच्छे शिक्षक, दार्शनिक और शोधकर्ता बनते हैं। उनके व्यक्तित्व में अग्नि की तरह एक तेज होता है जो हर भ्रम को जला देता है। तीसरी विशेषता है उनकी परिवर्तनकारी शक्ति। मूल नक्षत्र धनु राशि में स्थित है, जो विस्तार और दर्शन की राशि है। इसलिए इन जातकों में पुराने को समाप्त कर नया शुरू करने की अद्भुत क्षमता होती है। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन, इन सभी क्षेत्रों में वे परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। वे अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। चौथी विशेषता है उनकी दूरदर्शिता। मूल नक्षत्र के जातक सदैव भविष्य की ओर देखने वाले होते हैं। उनका मस्तिष्क अग्नि के समान ही दूर तक प्रकाश फैलाने वाला होता है, जो भविष्य के संकेतों को वर्तमान में ही पढ़ लेता है। यदि वे इस क्षमता का सही उपयोग करें तो वे किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पांचवीं और अंतिम महत्वपूर्ण विशेषता है उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति। धनु राशि का प्रभाव होने के कारण उनमें एक गहरी आध्यात्मिक जिज्ञासा होती है। वे जीवन के मूलभूत सत्यों को जानने के इच्छुक रहते हैं, पर कभी-कभी यही गुण उन्हें भौतिक दुनिया से दूर भी कर देता है, क्योंकि वे अत्यधिक आध्यात्मिक होने के कारण व्यावहारिक जीवन में रुचि खो देते हैं। अध्याय 3 मूल नक्षत्र और केतु का रहस्यमय संबंध। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु है और यह संबंध इस नक्षत्र को और भी रोचक बना देता है। केतु, जिसे छाया ग्रह कहा जाता है, वह रहस्य, कर्म और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। जब यह मूल नक्षत्र के साथ जुड़ता है तो यह एक ऐसा व्यक्तित्व बनाता है जो रहस्यों के माध्यम से सत्य को उजागर करने की क्षमता रखता है। केतु की वजह से मूल नक्षत्र के जातकों में एक अद्भुत विशेषता देखने को मिलती है। वे रहस्यों को सत्य की खोज का मार्ग समझते हैं। जिस तरह वृक्ष की जड़ें धरती के रहस्यों को जानती हैं, उसी तरह ये लोग जीवन में रहस्यों और गुप्त ज्ञान को सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। इस कारण वे रिसर्च, मनोविज्ञान और रहस्यमयी विषयों के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन केतु का प्रभाव कभी-कभी उनके लिए चुनौतियां भी पैदा करता है। केतु की रहस्यमय प्रवृत्ति उनमें अति रहस्यवादिता पैदा कर सकती है। वे हमेशा हर बात में छुपे रहस्य को ढूंढने का प्रयास करते हैं, पर जब स्थिति स्पष्ट और सरल होती है तो उन्हें संदेह होता है। यह एक चुनौती की तरह है जो उन्हें कभी-कभी साधारण सत्य को स्वीकार करने से रोक देती है। केतु के कारण मूल नक्षत्र के जातकों का फाइनेंशियल लाइफ भी रहस्यमय होता है। एक दिन वे फाइनेंशियल गेन्स के शिखर पर होते हैं तो दूसरे दिन अनएक्सपेक्टेड लॉसेस उन्हें आर्थिक रहस्यों को समझने की सीख देते हैं। इसलिए उनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, केतु का संबंध कर्म से है। इसलिए मूल नक्षत्र के जातकों को जीवन में कई बार अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कभी वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कठिनाइयों को पार करते हैं, कभी वे सिचुएशंस को अपनी गहरी समझ से संभालते हैं। इसलिए उनके लिए कर्मा और धर्मा का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है।
अध्याय 4 मूल नक्षत्र का पारिवारिक और सामाजिक जीवन। मूल नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन एक रोचक मिश्रण की तरह होता है। एक तरफ जहां वे पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं को गहराई से समझते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपनी आध्यात्मिक खोज की भी बहुत आवश्यकता होती है। यह बैलेंस बनाए रखना कभी कभी उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बचपन में मूल नक्षत्र के जातक बहुत ही गंभीर और जिज्ञासु होते हैं। उनका मन हर चीज के मूल कारण को जानने का होता है। वे एकेडमिक और फिलॉसॉफिकल एक्टिविटीज में डीप इंटरेस्ट लेते हैं और पेरेंट्स का काम होता है उनकी इस क्यूरियोसिटी को सही दिशा देना। यदि उनकी जिज्ञासा को सही मार्गदर्शन मिले तो वे बचपन से ही अपनी प्रतिभा दिखाने लगते हैं। विवाहित जीवन में मूल नक्षत्र के जातक एक डिवोटेड पार्टनर साबित हो सकते हैं, बशर्ते उन्हें उनकी इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल स्पेस मिले। वे अपने पार्टनर के साथ फिलॉसॉफिकल और स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्ट होना चाहते हैं। उनके लिए फिजिकल कंपैटिबिलिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेंटल और स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी होती है। हालांकि उनकी गंभीर प्रकृति कभी कभी पार्टनर के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। सोशल लाइफ में मूल नक्षत्र के जातक बहुत सिलेक्टिव होते हैं। उनके पास फ्रेंड्स का एक लिमिटेड सर्कल होता है, क्योंकि उनमें हर किसी के साथ सरफेस लेवल की बातचीत करने की क्षमता नहीं होती। वे गहरी बौद्धिक चर्चाएं और दार्शनिक विमर्श पसंद करते हैं। उनकी डीप थिंकिंग और इंसाइटफुल नेचर उन्हें एवरी ग्रुप की वाइस पर्सनालिटी बना देते हैं। लेकिन एक डार्क साइड भी है। अपनी इसी गंभीर प्रवृत्ति के कारण कभी कभी उन्हें सामान्य सामाजिक समारोहों और मौजमस्ती में भाग लेने में कठिनाई होती है। बहुत से लोग उन्हें अति गंभीर और उबाऊ समझते हैं और उनसे दूरी बनाए रखते हैं। इसलिए उन्हें अपने सोशल स्किल्स को डेवलप करना सीखना चाहिए। अध्याय 5 मूल नक्षत्र और स्वास्थ्य। मूल की शक्ति का संतुलन। मूल नक्षत्र का संबंध अग्नि तत्व से है और आयुर्वेद के अनुसार अग्नि शरीर में पित्त दोष का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए मूल नक्षत्र के जातकों को पित्त दोष से संबंधित समस्याएं होने की संभावना अधिक होती है। सबसे पहले उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, इसलिए एसिडिटी, अल्सर्स और इंडिजेशन जैसी प्रॉब्लम्स कॉमन हैं। उनके डाइजेस्टिव फायर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि कभी कभी उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर मील्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। दूसरा, उन्हें नर्वस सिस्टम की समस्या हो सकती है। अग्नि का संबंध नर्वस सिस्टम से है, इसलिए उन्हें अपने मेंटल हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। ओवरथिंकिंग और फिलॉसॉफिकल स्ट्रेस के कारण उन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल एग्जॉशन की शिकायत रह सकती है। रेगुलर मेडिटेशन, योगा और एडिक्वेट रेस्ट इन समस्याओं से बचा सकते हैं। तीसरा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी उनके लिए एक कंसर्न एरिया है। एक्सेसिव मेंटल एक्टिविटी और स्ट्रेस के कारण उन्हें ब्लड प्रेशर और हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। उन्हें अपने लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटीज को इंक्लूड करना चाहिए और मेंटल स्ट्रेस से ओकेजनल ब्रेक लेना चाहिए। चौथा, जॉइंट्स और बोन्स की प्रॉब्लम्स भी उन्हें परेशान कर सकती हैं। रूमाटिज्म, आर्थराइटिस और वेरियस बोन डिसऑर्डर्स उनके लिए कॉमन हैं। एडिक्वेट कैल्शियम इंटेक और रेगुलर एक्सरसाइज इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उन्हें अपने स्पिरिचुअल हेल्थ का स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। देयर फिलॉसॉफिकल नेचर इज देयर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ,
but it can become their greatest weakness if not managed properly. Regular spiritual practices, spending time in solitude और pursuing meaningful activities उनके overall well-being के लिए बहुत beneficial हो सकते हैं। अध्याय 6 मूल नक्षत्र के लिए उपाय। मूल शक्ति का संतुलन। मूल नक्षत्र के जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। ये उपाय उन्हें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट उपाय है स्पिरिचुअल बैलेंस का डेवलपमेंट। चूंकि उनका नेचर बहुत फिलॉसॉफिकल होता है, स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी उन्हें मेंटल पीस प्रदान करता है। प्रतिदिन 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन उनके थॉट्स को बैलेंस करने में मदद कर सकता है। दूसरा उपाय है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन का निर्माण। अग्नि के इस नक्षत्र के जातकों के लिए मीनिंगफुल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज बहुत बेनिफिशियल होते हैं। रीडिंग फिलॉसॉफिकल बुक्स, एंगेजिंग इन डीप डिस्कशंस और परसुइंग नॉलेज उनके ओवरऑल वेलबीइंग के लिए अच्छा होता है। तीसरा उपाय है फिजिकल एक्टिविटी। उनकी मेंटल एनर्जी को एक फिजिकल आउटलेट की आवश्यकता होती है। वॉकिंग, योगा, गार्डनिंग या एनी अदर फिजिकल एक्टिविटी उन्हें फिजिकली बैलेंस्ड रखने में मदद कर सकते हैं। चौथा उपाय है फाइनेंशियल प्लानिंग। अपने फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करने के लिए उन्हें एक सिस्टमैटिक फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए। लॉन्ग टर्म सेविंग्स और वाइज इन्वेस्टमेंट्स उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं। पांचवा उपाय है सोशल लाइफ में बैलेंस बनाए रखना। उन्हें अपनी इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स और सोशल इंटरैक्शंस के बीच बैलेंस बनाना सीखना चाहिए। मीनिंगफुल फ्रेंडशिप्स और सोशल एंगेजमेंट्स उनके सोशल लाइफ को हेल्थी बना सकते हैं। सातवां और लास्ट उपाय है सर्विस टू नॉलेज। हेल्पिंग अदर्स इन गेनिंग स्पिरिचुअल नॉलेज विदाउट एक्सपेक्टेशन उन्हें इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन प्रदान करता है और उनके लाइफ को एक हायर पर्पस देता है। अध्याय 7 मूल नक्षत्र की कहानी का अंत। एक अनंत यात्रा। मूल नक्षत्र की कहानी कभी खत्म नहीं होती। यह एक ऑनगोइंग जर्नी है जिसमें हर मोड़ पर नए ट्रूथ्स, नए डिस्कवरीज और नई बिगिनिंग्स मिलती हैं। मूल नक्षत्र के जातक अग्नि के समान हैं, एवर ट्रांसफॉर्मिंग, एवर सीकिंग, येट ऑलवेज रूटेड। उनकी यात्रा सिखाती है कि रूट्स ही स्ट्रेंथ का रियल सोर्स है और ट्रांसफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा टीचर। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अग्नि की तरह परिवर्तनकारी होकर जीवन के ट्रूथ्स का सामना करना कितना इम्पोर्टेंट है, बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी फियर के, सिंपली बर्निंग ऑल इल्यूशंस टू फाइंड द ट्रूथ। जब एक मूल नक्षत्र का जातक अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को अंडरस्टैंड कर लेता है, जब वह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लेता है और जब वह अपनी पावर को सही डायरेक्शन में यूज करना सीख लेता है, तब वह वास्तव में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जी सकता है। वह अग्नि की तरह ट्रांसफॉर्मेटिव होकर बर्न सकता है, पर अपनी रूट्स को नेवर फॉरगेट करता। वह हर एंड को न्यू बिगिनिंग में बदल सकता है, पर अपनी आइडेंटिटी ऑलवेज मेंटेन करता। वह हर ट्रूथ को अनकवर कर सकता है, पर अपनी ह्यूमिलिटी ऑलवेज रिमेंबर करता। यही है मूल नक्षत्र की सच्ची कहानी। एक ऐसी यात्रा जो नेवर एंड्स, एक ऐसी ज्वाला जो नेवर डाइज और एक ऐसा मूल जो नेवर फिनिशेस। और इसी के साथ हम इस कहानी को विराम देते हैं, जानते हुए भी कि यह कहानी वास्तव में कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मूल कभी नहीं खत्म होते और मूल नक्षत्र की जर्नी कभी समाप्त नहीं होती। उपसंहार। मूल नक्षत्र की यह कहानी केवल एक नक्षत्र के बारे में नहीं है। यह हम सभी के भीतर मौजूद उस अग्नि तत्व के बारे में है जो हमें रूटेड, ट्रांसफॉर्मेटिव और ट्रूथफुल बनाता है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अग्नि की तरह परिवर्तनकारी होकर जीवन के सत्यों का सामना करना है। हो सकता है कि आप मूल नक्षत्र में जन्मे हो, या हो सकता है कि आपके जीवन में कोई मूल नक्षत्र का जातक हो। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप उन्हें बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और यदि आप स्वयं मूल नक्षत्र के जातक हैं, तो आप अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। रिमेंबर, एवरी नक्षत्र हैज इट्स यूनिक एनर्जी एंड पर्पस। Mula's purpose is to teach us the art of transformation, the beauty of roots, and the power of truth. So let the fire guide you, let it teach you, and let it take you to depths you've never imagined. क्योंकि अंततः हम सभी अग्नि के समान हैं, कभी जड़ों से जुड़े, कभी परिवर्तनकारी, पर हमेशा सत्य की खोज में। और इस खोज में ही छुपा है जीवन का सच्चा रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम खोलते हैं रहस्यमय दरवाजे ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया के। आज का वीडियो आपके जीवन के छिपे हुए संकेतों और संख्याओं के रहस्यों को उजागर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि, ग्रहों की चाल और अंक आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा।